हेलो एवरीवन, मैं अनुराग शुक्ला और आज हम लोग फिर से कैरी फॉरवर्ड करेंगे नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम में आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा था यूनिट डिजिट के बारे में, और यूनिट डिजिट को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कुछ 4-5 क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं पेपर में, वही हम लोग फिर से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने पहले ही क्वेश्चन लिख दिए जिससे आपका टाइम कम किल हो। देखिए, सबसे पहला जो हमने पिछले टर्न पे आपको पढ़ाया था, जो उसमें मैंने केवल एक चीज़ छोड़ा था जो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन होते हैं। तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें पूछा जाता है आपसे यूनिट डिजिट बताइए। यूनिट डिजिट आपको निकालने के लिए क्या करना होता है? देखिए, पहले तो 1 फैक्टोरियल आपको मैंने 2-3 बार बताया हुआ है, फिर से एक बार याद कर लीजिए। फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए हम लोग कहाँ तक लिखते हैं? n तक लिखते हैं, मतलब जो नंबर दिया होता है। ठीक है, तो उसी तरह अब इसको क्या करेंगे? 1 फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 3 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6, ऐसे ही फैक्टोरियल 4 24, और फैक्टोरियल 5 में क्या मिलेगा आपको? 24 इंटू 5 यानी 120, यही मिलेगा। अब इसके बाद अब आपको क्या देखना था कि यूनिट डिजिट क्या होगी। आपको ये दिखा कि 5 पे यूनिट डिजिट क्या मिल गई? 0 यूनिट डिजिट आ गई। तो क्या ये कोई इफेक्ट करेगी हमारे क्वेश्चन पे? कोई इफेक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पिछले भी क्लास में दिखाया था, आप ऐसे लिखते हैं 100, यहाँ लिखते हैं 10, यहाँ लिखते हैं 1, तो ये 0 क्या इफेक्ट करता है? केवल हम लोग 1 ही तो लिखते हैं यूनिट पे, ऐसे ही करते थे, पिछले भी क्लास में देखा था। तो इस तरह आपने क्या समझा कि आपको यहाँ पे क्या मिल गया है? 120 यानी यूनिट डिजिट 0। यूनिट डिजिट 0 यानी यूनिट डिजिट 0 कब आती है? आपको मैंने पिछले भी क्लासेस में बताया, जब 0 पढ़ा था आपने, नंबर ऑफ जीरोस, है ना। तो वहाँ पे क्या पढ़ा था आपने? 2 और 5 दोनों जहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको यूनिट डिजिट 0 देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है? यही होती है 1 2 3 4 5। देखिए, 5 मिला और 2 मिला यानी मिलकर 0 बना दे रहे हैं। अगला मान लीजिए फैक्टोरियल 6 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू ये लिखेंगे तो 5 इंटू 2 फिर से 0 देगा ही आपको। फिर फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, जहाँ तक भी जा पाइए, फैक्टोरियल इनफाइनाइट तक चले जाइए, मतलब फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल लाख, कुछ भी ले लीजिए। हमेशा ही आपको ये 5 और 2 मिल के क्या देंगे? यूनिट डिजिट 0 दे देंगे। यानी कि आपको कॉन्सेप्ट क्या याद कर लेना है कि फैक्टोरियल 5 या इससे बड़े नंबर या इससे बड़ी कोई भी संख्या, यानी कोई भी फैक्टोरियल नंबर अगर आप लेते हैं तो वो हमेशा ही यूनिट डिजिट क्या देता है? 0 देता है। ये कॉन्सेप्ट अगर याद कर लीजिए आप तो एकदम आसान है क्वेश्चन, क्योंकि फैक्टोरियल 5 से तो आपको 0 मिलना शुरू हो जाएगा, यानी ये सभी 0 देंगे, आगे यूनिट डिजिट 0 देंगे। तो इसकी वजह से आप कहेंगे इनको छोड़ दो, केवल हमको इन्हीं को काउंट करना है। यूनिट डिजिट काउंट कर लीजिए, 6 2 8 1 9 4 13, यूनिट डिजिट क्या आ गई? बात क्लियर हो गई होगी मुझे लगता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उसी तरह का सेम क्वेश्चन। फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 2 2 होता है, 2 की पावर 2 4, फैक्टोरियल 3 6 6 की पावर 3, 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या होता है? 6 ही आता है। ऐसे ही आ जाइए 4 पे आ जाइए, फैक्टोरियल 4 की पावर 4, फैक्टोरियल 4 लास्ट डिजिट क्या होती है? 4, और 4 की पावर 4 यानी कितना आएगा? यूनिट डिजिट 6 आएगा। फैक्टोरियल 5 में आपको पता हो गया है कि हमेशा यूनिट डिजिट 0 आएगी, और इसके आगे के सारे नंबरों में यूनिट डिजिट क्या मिलने वाली है? 0। तो इस वजह से आप कहेंगे आंसर क्या हो जाएगा? इन्हीं को ऐड कर लें, तो 6 6 12 1 13 4 17, यानी यूनिट डिजिट क्या आई आपकी? 7 आई। क्लियर हो रहा होगा। अगला देखिए, फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 यानी 1, प्लस फैक्टोरियल 2 यानी 2 की पावर 2 यानी कितना आएगा? यूनिट डिजिट 4 आएगा। फैक्टोरियल 3 आपको पता है 3 इंटू 2 होता है, 3 इंटू 2 6, और 6 की पावर 6 यानी 6 की पावर कुछ भी हो, आपको याद हो गया होगा, हमेशा यूनिट डिजिट 6 आती है। फिर आ जाइए 4, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24, 24 की पावर 24, 24 की पावर 24, देखिए हम लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, ये मिला। इसके बाद वाले नंबर आपको याद हो गया होगा, फैक्टोरियल 5 में यूनिट डिजिट 0 हो जाती है, और इसके आगे के सभी नंबर में यूनिट डिजिट 0 आने वाली है। तो हमें उनसे देखना ही नहीं, हमें उनको सोचना ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे? अब ये क्या मिला आपको? 24 की पावर 24,
हमें यूनिट डिजिट देखना है, इसलिए हम 2 को हटा देते हैं, केवल 4 बचा हमारे पास। 4 की पावर 24। अब क्या करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसको पावर में लिख देते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो पावर में 4 लिख देते हैं, ये बताया था। तो आप पावर को डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड किया आपने, कितना बचा 0, यानी इसकी पावर में हमें क्या लिखना पड़ेगा 4, और 4 की पावर 4 कितना आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, 12 4 16 1 17, 17 के यूनिट डिजिट 7। मुझे लगता है इतनी बातें आपको एकदम क्लियर होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, आप समझते चलिए बस फटाफट से। देखिए आपको अगला क्वेश्चन मिलता है, यही क्वेश्चन, फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 99 फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 97, ऐसे ही करते हुए फैक्टोरियल 100 की पावर फैक्टोरियल 1। अब ये क्वेश्चन मिला तो आप देख के डर जाते हैं, डरना नहीं है ना, बार बार हम लोग क्या कहते हैं, डरना नहीं है, आपको बस मेहनत करनी। देखिए तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। पावर के लिए आप क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट आपको अगर याद हो गया होगा तो बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। आपको अगर फैक्टोरियल 100 लिखना है, फैक्टोरियल 100 की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4 ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हुए कहाँ तक जाते हैं 100 तक, यही तो होती है इसकी वैल्यू, ये करता है। तो इसका मतलब है फैक्टोरियल 100 की वैल्यू इतनी है, और हम क्या करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि पावर को 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आए वही आपको पावर के फॉर्मेट में लिख देना है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो पावर हम क्या लिखते हैं 4 लिख देते हैं, यही करते हैं। अब देखिए क्या ये 4 से डिविजिबल है नंबर, देखिए 4 से डिविजिबल है, क्योंकि इसके बीच में कहीं ना कहीं 4 आ रहा है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। क्लियर है ये बात। अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो 1 की पावर में क्या लिखेंगे आप, कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो पावर में आप 4 ही लिख देते हैं, प्लस फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, और इसकी पावर में क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 99 भी तो डिविजिबल है, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे ही करते हुए 99 तक लिखेंगे, तो रास्ते में 4 मिलेगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, यानी पूरी तरह से यह डिविजिबल होगा। इसका मतलब आप ये सारी जगहों पे फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, 6 की पावर फिर से 4 लिखेंगे, फिर ऐसे ही फैक्टोरियल 4 24, तो 4 की पावर 4, फैक्टोरियल 5 120, यूनिट डिजिट 0 होगी, तो हमें तो लिखना ही नहीं ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी 0 0। अगला, अब आगे क्या करना है, 1 की पावर 4 1, 2 की पावर 4 6 आएगा, 6 आएगा, प्लस 6 की पावर कुछ भी हो 6 आता है, 4 की पावर 4 6 आ जाएगा, यही आएगा। अब इन्हें को ऐड कर दीजिए, 6 3 18 1 19, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगी। मुझे लगता है आपको बातें क्लियर हो रही होंगी, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास देखिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने इसके बेसिक्स उसमें बताए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को अभी 1-2 और क्वेश्चन इस पर कर लें, उसके बाद अगला टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, 234 की पावर 99 फैक्टोरियल 367 की पावर 119 फैक्टोरियल 469 की पावर 97 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पे ये लास्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई करिएगा, और इसके बाद वाला क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, 80 की पावर 2978। 2 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। देखिए इसका यूनिट डिजिट आपको निकालना है। इसके यूनिट डिजिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अभी तक आप करते हैं वही करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो आपको एक चीज़ तो याद हो गई, अभी तक जो करते हैं मतलब है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो जो करते हैं, और कुछ कर रहे हैं, मूवी देख रहे हो तो वो नहीं करना है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसकी पावर में फैक्टोरियल 99 है। फैक्टोरियल 99 का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए आप 99 तक जाएंगे। 99 तक जाएंगे, इसका मतलब रास्ते में 4 पड़ा होगा, रास्ते में जो मिला होगा, अगर 2 लोग सेम मिल जाते हैं उनको हम हटा दिए, है ना। मतलब क्या करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही लिखा रहा होगा 99 तक,
अब ये चेक करते हैं 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है क्योंकि इसमें 4 मिल रहा है, 4 का कोई मल्टीपल मिलेगा तो वो 4 से डिविजिबल होगा ना। तो 4 से ये डिविजिबल है, इसका मतलब हम इसकी पावर में क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं इसकी जगह। जब 4 से डिविजिबल होता है तो हम लोग रिमाइंडर 0 पाते हैं, रिमाइंडर 0 मिलने पर क्या लिखते हैं हम, पावर 4 लिखते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि हम यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो केवल यूनिट डिजिट लेके चलते हैं, है ना। ऐसे ही 7 की पावर 119 में भी कहीं ना कहीं 4 आया होगा ऐसे लिखने पे, इसका मतलब ये भी 4, और ये 9 की पावर 4, यानी ये कितना हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। और 7 की पावर 4 1 आ जाएगा, और 9 की पावर 4, 9 की पावर ऑड और इवन मैंने बताया था, वो याद होगा आपको। आंसर आपका क्या आएगा, 6। एकदम क्लियर हो गई होगी बात। अब आते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा गया 80 की पावर 2978 का यूनिट डिजिट बताइए। ये तो आप निकाल लेंगे ना। अभी कहेंगे आप बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अरे तो बच्चे हैं भी तो सब। 80 की पावर इतना लिखा हो, यानी अगर यूनिट डिजिट 0 है, मैंने पहले ही क्लास में बताया था, यूनिट डिजिट 0 होने पर उसकी पावर कुछ भी रखने पर हमें हमेशा यूनिट डिजिट 0 मिलती है। बट क्वेश्चन कुछ और है, क्वेश्चन लिख लीजिए। 80 की पावर 2978 में पहला डिजिट क्या होगा, एग्जैक्ट रुके हम लैंग्वेज बताते हैं। लिखा है 80 की पावर 2978 में अशून्य इकाई का अंक क्या होगा, नॉन जीरो यूनिट डिजिट। तो इसमें लिख लीजिए, इसमें आपको निकालना है नॉन जीरो यूनिट डिजिट, अशून्य इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। अब आप कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा, है ना। अभी तक तो हमने यूनिट डिजिट पढ़ा है, अब आपसे कह रहे हैं नॉन जीरो यूनिट डिजिट। तो आपको क्या करना है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 10। इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, तो पावर तो सेम रहेगी 2978 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 2978। हमको नॉन ज़ीरो लेना है, ज़ीरो नहीं लेना है ना। यही तो लिखा गया, नॉन ज़ीरो यूनिट डिजिट चाहिए, ज़ीरो वाला पार्ट नहीं लेना है। 10 की पावर कुछ भी रखेंगे ज़ीरो ही मिलेगा, तो आप उसको छोड़ दीजिए। अब आपको देखना है 8 की पावर इतने में, तो 8 की पावर इसको क्या लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड करिए, 4 3 7 4 9 36, 2 बच रहा है, रिमाइंडर 2 आया, यानी हमारा नॉन ज़ीरो यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। मुझे लगता है अब एकदम से क्लियर हो गया होगी बात। इस चीज़ को अब यहीं फिनिश करते हैं हम लोग, लेकिन अभी और चीज़ें पढ़नी हैं। अभी यूनिट डिजिट आपका फिनिश हुआ है ये टॉपिक, और अब उसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है लास्ट टू डिजिट। लास्ट टू डिजिट निकालना सीखना है आपको। अब देखिए कैसे निकालना है। लास्ट टू डिजिट निकालने का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे यूनिट डिजिट निकालते थे वैसे ही तरीका होता है लास्ट टू डिजिट निकालने का। लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, अभी तक आपसे एग्जैक्टली लास्ट टू डिजिट पूछा नहीं गया है। हमेशा ये फॉर्म में पूछा जाता है कि 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। लास्ट टू डिजिट मतलब यही होता है, जैसे आप किसी नंबर को मान लीजिए 537, इसको 100 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर इसको डिवाइड करने पर 37 आता है। जो लोग नहीं पढ़े रिमाइंडर, कोई दिक्कत नहीं, डरिए नहीं, हम अभी फिर पढ़ाएंगे रिमाइंडर आपको। बस ये टॉपिक फिनिश होने के बाद ये टाइप, उसके बाद हम जस्ट रिमाइंडर थ्योरम ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करने पर 37 आ रहा है रिमाइंडर। देखिए लास्ट टू डिजिट ही तो आई इसकी, बात समझ रहे हैं। तो आपको जो भी एसएससी में पूछा गया वो हमेशा इसी फॉर्मेट में पूछा गया कि लास्ट टू डिजिट नहीं बताइए, आप बताइए रिमाइंडर क्या होगा 100 से विभाजित करने पर। उसी चीज़ को लास्ट टू डिजिट के फॉर्म में भी पढ़ा जाता है। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी से थोड़ा थोड़ा ब्रीफली आपको बताते चलेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाता है क्योंकि आप में डायरेक्टली पूछा नहीं जाता है। जो पूछा जाता है उसको हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। जो पूछा जाता है वो स्पेशली रिमाइंडर थ्योरम में पूछा जाता है, जो कि उसमें हम सॉल्व कराएंगे। तो अभी समझिए धीरे धीरे से जो भी चीज़ें हैं हम बताते चलते हैं जल्दी जल्दी। देखिए सबसे पहले आपको क्या जानना है कि कभी भी कोई भी नंबर मिले उसकी लास्ट डिजिट 1, कभी भी कोई भी नंबर की लास्ट डिजिट 1 हो, अब इसकी पावर कोई भी चीज़ लिखते हैं, ये इतनी बड़ी पावर लिख दिया हमने। अगर इसका लास्ट टू डिजिट निकालना है आपको, तो लास्ट टू डिजिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 1 यहीं रहेगा। अगर लास्ट डिजिट 1 है तो 1 ही रहेगी। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और जो आएगा वो लिख देना है।
8 दूना 16, हमें लास्ट 2 डिजिट चाहिए, एक हमने छोड़ दिया, केवल 6 1 लास्ट 2 डिजिट आई। बात समझ में आई होगी। और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। 61 मान लीजिए ही लिखा है और हमें मिला 5278, इतनी पावर मिल गई। तो हमें क्या करना है, 1 को ऐसे ही उतार देना है। 8 और 6 का मल्टीप्लिकेशन 8 छक 48 होगा, तो 8 यहाँ पे आएगा, ये देखिए लास्ट 2 डिजिट 81। ऐसे ही कोई भी नंबर लीजिएगा, 51 हमने लिया, बस इतना याद रखिए लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, ठीक है। 1 होने पर मान लीजिए 2 5 7 1 3, इतना मिल गया आपको। तो क्या करना है, 1 को ऐसे ही रख देना है, 5 और 3 15 आएगा, तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है कि 15। मुझे लगता है बात क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़ता है। अब आते हैं धीरे धीरे एक एक चीज़ के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले 2 से हम पढ़ते हैं। अगर कहीं पे 2 आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो देखिए 3-4 फॉर्मेट में हम ब्रेक करके तब पढ़ेंगे। सबसे पहले 2 4 8 इनफिनिट डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, फिर 3 या 3 का मल्टीपल होगा 9, वो पढ़ेंगे। उसके बाद 7 पढ़ेंगे और बचेगा कौन, 5 बचेगा, 25 बचेगा। ये इतनी डिविजिबिलिटी नहीं, सॉरी, लास्ट 2 डिजिट इनकी निकालना सबसे पहले सीखेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं 248। 248 की डिविजिबिलिटी सेम होती है, इसलिए एक साथ पढ़ेंगे। 39 की एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। तो 248 की पढ़ते हैं सबसे पहले। पहली बात तो आपको 2 से की पावर 1 से 2 की पावर 10 तक याद होगा, हम उम्मीद करते हैं। नहीं याद है अगर तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो 2 की पावर 10 आपको पता है क्या होता है, 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024, यही होता है। हमको तो लास्ट 2 डिजिट चाहिए, इसलिए हम इसको हटा के केवल लिखते हैं 24, ठीक है। अब आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं इसमें। मान लीजिए हम लिखते हैं इसमें 10 की पावर, मान लीजिए इसको हम ब्रेक करना चाहते हैं। ये 10 की पावर, सॉरी 2 की पावर 10 था, 2 की पावर 20 ले लीजिए। 2 की पावर 20 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 10, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यही बात तो हुई है ना। इस चीज़ में क्या आया है, लास्ट 2 डिजिट 24, तो लास्ट 2 डिजिट के लिए हमें लास्ट 2 डिजिट ही लेके चलना है। जैसे कि आप यूनिट डिजिट में पढ़ रहे थे कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें केवल यूनिट डिजिट देखना होता है, लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए केवल हमें लास्ट 2 डिजिट देखना है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, 4 चौक 16 7 76 आया। ऐसे ही आप अगर 2 की पावर 30 करिएगा तो क्या आएगा, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, कितनी बार, 3 बार मिला, तीनों बार मल्टीप्लाई करिए, 24 24 24, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, ये दोनों मिलकर लास्ट 2 डिजिट 76 आएगा, 76, फिर से मल्टीप्लाई करिए, 6 चौक 24, 14 24, ये देखिए 24 आया, यही तो आया। देखिए अब अगर ऐसे ही और चेक कर सकते हैं आप, 2 की पावर 40 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 10 कितनी बार, 4 बार, यानी 76 इंटू 76 लिख सकते हैं। देखिए 2 की पावर 20 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 76, तो 2 की पावर 20 2 बार यहाँ होगा, 76 2 बार मल्टीप्लाई करने पे भी आपको लास्ट 2 डिजिट क्या मिलने वाली है, 24। इसलिए आप अब जनरल रूल पे आते हैं। ये सब आपने क्या देखा, जब आपने 10 लिया 24 मिला, 20 लिया 76 मिला, 30 लिया फिर 24 मिला, 40 लिया फिर से 24, 1 सेकेंड, 6 चेक, सॉरी ये 76 आ रहा है ना, ये 76 मिला, ऐसे ही मिलता जा रहा है। देखिए अब ये हम रूल लगाते हैं, ये क्या है 10, 10 की पावर 1 था तो 24 मिला, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, तब भी तो 20 ही बनेगा। 10 की पावर 2 था तो 76 मिला, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3 पे फिर से 24, 10 की पावर 4 फिर से 76। तो यहाँ से एक जनरल रूल निकल के आया जो कि आपको याद करना है, लिख देते हैं हम। कभी भी आप लिखेंगे 2 की पावर 10 की पावर इवन, कोई भी इवन नंबर होगा तो लास्ट 2 डिजिट इसमें क्या आएगी, 76, लिख देते हैं लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट कितना आएगी, 76। और यही चीज़ अगर 2 की पावर 10 की पावर ऑड नंबर होगा कोई, तो लास्ट 2 डिजिट क्या मिलेगी आपको, वो हमेशा मिलेगी
24। आपको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। और एक चीज़ आपको याद करना है, अगर कहीं भी मिल जाए 76 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर n, 76 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर n, तो इसकी लास्ट 2 डिजिट हमेशा 2 की पावर n होती है। ये याद कर लीजिएगा। हम बता दे रहे हैं कैसे करना है आपको। 76 मिला आपको, 2 की पावर n, यानी मान लीजिए 2 की पावर 5 मिला आपको। 2 की पावर 5 कितना? 32। तो 76 इंटू 32, लास्ट 2 डिजिट क्या आएगी? मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं, करिए। 6 दूना 12, 2 आएगा, 7 3 21, 3, ये भी 32 आ रहा है, करके चेक कर लीजिए। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 32 आ रहा है। या डायरेक्टली आप कह सकते थे 76 इंटू 2 की पावर n, 2 की पावर n देता है, यानी 76 में 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 5 यानी 32। बात क्लियर हो गई होगी? तो आप इसको नोट कर लीजिए फटाक से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है। ये आपको याद हो गया होगा, 2 की पावर इवन, 2 की पावर ऑड, ठीक। तो इस पे क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एकदम। देखिए 2 की पावर मान लीजिए लिखा है 78, तो आपको निकालना है इसके लास्ट 2 डिजिट। तो इसको पहले आपको ब्रेक करना पड़ेगा उस फॉर्मेट में जो आपको आता है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 70 इंटू 2 की पावर 8। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इसको भी ब्रेक कर सकते हैं 2 की पावर 10 की पावर 7, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको कह सकते हैं 2 की पावर 8, हमें कोई दिक्कत नहीं कहने में, ये इतना आएगा। अब क्या मिला आपको? तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 की पावर ऑड। ऑड होने पर क्या मिलता है आपको? 24। और ये कितना मिल जाएगा? 2 की पावर 8, 56। हाँ, 56 मल्टीप्लाई कर दीजिए अब दोनों को। 6 चौक 24 हो जाएगा, और 5 चौक 20, 6 दूना 12, 32, 2 34, 44 आ रहा हो। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा एक बार आप लोग। ऐसे ही अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और समझा देते हैं आपको। देखिए मान लीजिए 2 की पावर 9785, ये इतना बड़ा वैल्यू मिल गई। तो आप इसको क्या लिखेंगे? पहले 2 की पावर 9780 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 5, यानी आपको लास्ट डिजिट हमें क्या बनानी है? 0, तभी तो 2 की पावर 10 की पावर के फॉर्म में लिख पाएंगे। तो इसलिए आपने कहा इसको लास्ट डिजिट जो भी बनानी है 0। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 10 की पावर 978 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 5। और ये क्या बन गया? 2 की पावर 10 की पावर इवन। इवन कब आए, क्या आएगा इसमें लास्ट 2 डिजिट? 76। और इसमें 2 की पावर 5 से मल्टीप्लिकेशन है, यानी आपको क्या कहना है? 76 में जब भी हम 2 की पावर समथिंग से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है? 2 की पावर 5 होता है। अभी मैंने लिखवाया था आपको 76 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर n हमेशा लास्ट 2 डिजिट क्या देती है? 2 की पावर n। तो 2 की पावर 5 यानी 32, आंसर हो जाएगा आपका 32। बात क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं अगला 4 पे। फिर से ऐसे ही लिख देते हैं 4 की पावर, ये इतना आया मान लीजिए, ये आपको लिखा मिल गया। तो आप इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 की पावर 524, और इसको क्या लिख देंगे? 2 की पावर 8 4 10। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं, वही पुराना फॉर्मेट जो अभी आपने पढ़ा 2 की पावर वाला, 2 की पावर 10 के पावर के फॉर्मेट में। अब बार बार लिखना नहीं है आपको, एक बार में आप समझिए क्या करना है। इसको हमें 2 की पावर 1040 इंटू 2 की पावर 8 करेंगे तभी तो 0 आएगा, यानी हम डायरेक्टली लिखते हैं थोड़ा सा। 2 की पावर 10 की पावर कितना आएगा? 104 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 8। अब 2 की पावर 10 की पावर इवन है, यानी कितना आएगा यहाँ पे? 76। 76 इंटू 2 की पावर 8, यानी कितना मिलेगा आपको? 2 की पावर 8 लास्ट 2 डिजिट। और 2 की पावर 8 को क्या लिखेंगे आप? 56। आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, 2 की पावर वाले फॉर्मेट। अब अगर 8 पे पूछा जाए, 8 की पावर समथिंग मान लीजिए 24 ही पूछ लिया हमने,
8 की पावर 24 में लास्ट 2 डिजिट बताइए। तो फिर से आपको वही चीज़ें करनी है कि 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, 24 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 की पावर 12 और 7, 72 आ गया। इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2। क्या करते हैं, इसको ब्रेक ही तो करते हैं 70 प्लस 2 में, 70 प्लस 2 में करिएगा तो इसको ऐसे लिखिएगा, इसको ऐसे। अब 2 की पावर 10 की पावर क्या है, ऑड है, ऑड में क्या मिलता है आपको 24 और 2 की पावर 2 यानी 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 चौक 16, 4 दूना 8 1 9, 96 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। चलिए अगला करते हैं हम लोग। अब ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं हम लोग 9 पे और 3 पे। 3 और 9 में हम क्या करते हैं, आपको वही जो कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर कोई भी लास्ट डिजिट 1 है और उसकी पावर कुछ भी लिखा हो तो आप लास्ट वाले टर्म का इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं और 1 यूनिट डिजिट हमेशा रहती है। यही तो बताया है, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। चूँकि आपको पता है 3 की पावर 4 क्या होता है, 81 होता है। इसमें देखिए लास्ट डिजिट 81 आ गई, 1 आ गई लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट 1 आ गई तो आप वही वाला तरीका अप्लाई कर पाएंगे बिल्कुल आसानी से। तो वही वाला करना है आपको, यानी आपको हमेशा क्या बनाना है, 3 की पावर 4 के फॉर्मेट में बना लेना है। उसके बाद तो आसानी है सारी चीज़ें। इसी तरह 9 अगर पूछ लिया जाए, मान लीजिए 9 पूछ लिया जाता है तो 9 की पावर 2 ही तो क्या होता है, 81 होता है। तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि या तो 3 की पावर 4 बन जाएगा या तो इसी को लिख सकते हैं आप 9 की पावर 2। अगर 9 लिखा हुआ मिलेगा तो 9 की पावर 2 बना लेंगे, 3 लिखा हुआ मिलेगा तो 3 की पावर 4। बात दोनों एक ही है, आप समझ रहे होंगे। इसको 3 की पावर 2 लिखिए तो ये भी तो 3 की पावर 4 ही है एक तरह से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये मान लीजिए आपको मिला कि ये वैल्यू मिली, आपको पूछा गया लास्ट 2 डिजिट बताइए। बिल्कुल आसान है, केवल इसको आप लिखेंगे 3 की पावर 4 की पावर 4 चौक 16 4, इतना ही मिलेगा आपको। 3 की पावर 4 होता क्या है, 81 होता है। 81 की पावर 1041 मिला आपको, तो 1 ऐसे ही लिख देंगे। 8 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 8, यानी यूनिट डिजिट सॉरी लास्ट 2 डिजिट क्या आएगी, 81 आएगी। इसी तरह 9 पे कोई ले लेता है, 9 की पावर मान लीजिए मिलता है, इतनी वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, 9 की पावर 2 की पावर क्या लिखेंगे, 2 दूना 4, 1 5, 2 6 12, 2 3 6, 2 7 14, इतना मिलेगा आपको। अब क्या मिला, 9 की पावर 2 क्या होता है, 81 होता है। 81 की पावर 2 6 3 1 7। अब क्या करना है आपको, 7 और 8 को मल्टीप्लाई कराना है, 8 7 56, यानी 6 और 1 61, लास्ट 2 डिजिट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब आपको थोड़ा और बड़ी वैल्यू दिखा देते हैं, 1 2। तो 3 की पावर मान लीजिए ये मिल गया मान लीजिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसको 3 की पावर 4 यानी 81 हम डायरेक्ट ही लिखते हैं, डायरेक्ट लिख दें, आप समझ रहे होंगे। 3 की पावर 4 81, 4 से इस पावर को डिवाइड करते हैं, 4 4 3 12, 4 3 7, 4 9 36, 4 5 20, एक पावर बच गई ना यहाँ पे, तो एक पावर बच गई यानी 3 की पावर 1 हम बाहर लिख देते हैं। ये बात समझ रहे होंगे आप। इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे हम, 3 की पावर 5 2 7 8 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1, ऐसे भी तो लिख सकते थे। यही किया है हमने, केवल 81 की पावर, इसको लिखा 3 की पावर 4, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की पावर 13195 और 3 की पावर 1 बाहर है। वही चीज़ हमने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो जो भी आप डिवाइड करिए, जो यहाँ रिमाइंडर आता है उसको इसी के साथ अलग लिख दिया करिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको लास्ट 2 डिजिट निकालनी है अगर, तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, 8 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाएगा लास्ट डिजिट, या 3 यहाँ पे, यानी आपका लास्ट 2 डिजिट क्या मिलेगा इसमें, 03। मुझे लगता है इतना एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है आपको, ठीक है। चलिए 3 और 9 भी हो गया आपका। अब आते हैं 7 पे। 7 से पहले 5 का समझ लीजिए। 5 के लिए हमेशा लास्ट 2 डिजिट क्या होती है, 25, और ऐसे ही 25 में भी लास्ट 2 डिजिट हमेशा
25। याद कर लीजिए 5 और 25 में हमेशा लास्ट 2 डिजिट क्या आएगी 25। ठीक है, चलिए अब एक जो बचा हुआ है, क्या बचा है 7 बचा है, उसको हम देख लेते हैं। 7 में आपको क्या करना है, 7 की पावर 4 क्या होती है, 1 सेकेंड, 7 की पावर 4 नहीं, 49 स्क्वायर, हाँ 7 की पावर 4 ही था। देखिए 7 की पावर 4 क्या होती है, 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर क्या होता है 2401 होता है, यही होता है, हाँ यही होता है। तो 2401 हो गया 7 की पावर 4। अब अगर हमें यूनिट डिजिट 1 मिल गई तब तो आपको काम बन जाता है ना। अभी मैंने सिखाया है शुरुआत में ही, यूनिट डिजिट अगर 1 मिल जाती है तो बाकी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। तो आप क्या लेंगे 7 की पावर 4, आप इसको हमेशा ही 7 की पावर 4 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए अगर ये मिल जाएगा आपको तो हमें तो 2 ही डिजिट से मतलब है, तो हम पूरे की वैल्यू हटा देते हैं, केवल लिखते हैं 7 की पावर 4 में यूनिट डिजिट हमें क्या मिलता है 01 मिलता है। क्लियर। अब अगर कोई नंबर मिला, मान लीजिए 7 की पावर इतनी वैल्यू मिल गई मान लीजिए, तो आप इसको क्या लिख लेंगे 7 की पावर 4 और उसी की पावर 4 4 3 12 4 6 24, इतना मिल जाएगा। अगर 7 की पावर 4 की वैल्यू 01 होती है, लास्ट 2 डिजिट अगर 01 हो गई तो क्या किसी पावर का कोई फर्क पड़ेगा, 0 में कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करिएगा 0 ही तो मिलेगा, और 1 हमेशा 1 ही लिखा जाएगा। तो 7 की पावर 4 की पावर कुछ भी हो जाए, ऐसा भी आप लिख सकते हैं 7 की पावर 4 की पावर n हमेशा यूनिट डिजिट क्या देगा 01 देगा। ठीक है, तो आपको याद करना है 7 की पावर 4, देखिए आपने लिखा कुछ भी पावर हो हमेशा 01 ही तो आ रहा है। देखिए मल्टीप्लाई किया 0 × 1 0, और 1 को वैसे ही लिख देते हैं हम लोग। तो याद कर लीजिए 7 की पावर 4 की पावर n हमेशा ही यूनिट लास्ट 2 डिजिट 01 देती है। अब मान लीजिए 4 का कोई मल्टीपल ना मिले, 3 4 5 1 7 2 7 3 5 कर देते हैं, ऐसा कुछ आया। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, अब 7 की पावर 4 की पावर 4 8 32, 4 6 24, 4 5 20, 4 चौक 16, 4 3 12, 3 बच गया, 7 की पावर 3 बच गया, 7 की पावर 3 बच गया। अगर अब आपको पता है इसकी पावर कुछ भी लिखी हो, हमेशा आपको क्या मिलना है 01 लास्ट डिजिट, है ना। और 7 की पावर 3 में लास्ट 2 डिजिट क्या मिलना है 43, और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा आपका 43 आएगा। देखिए मल्टीप्लाई करिए, 1 से ही तो मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तो अब इसी का और एक कॉन्सेप्ट हम बना सकते हैं कि अगर 7 की पावर 4 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई x हो, कोई भी नंबर हो, तो उसका लास्ट 2 डिजिट हमेशा x ही आएगा। अब ये x नंबर कुछ भी हो सकता है, देखिए x हम इसको समझ सकते हैं 43 को, तो 43 ही आएगा, या जो भी नंबर आएगा वही लिख के आ जाता है। यानी अब एक और क्वेश्चन पे हम समझते हैं फिर से। देखिए 7 की पावर 5 9 2 4 3 4 ये नंबर है मान लीजिए, तो आप क्या लिखेंगे इसको 7 की पावर 4 की पावर 4 4 चौक 16, 4 8 32, 1 4 8 32, क्या बच गया आपके पास 7 की पावर 2, इतना ही लिखेंगे आप। तो क्या इसका कोई फ़र्क पड़ेगा, इसके मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर है, देखिए ये क्या लिखा है x ही तो आएगा आपका आंसर, यानी आपको ये लिखना ही नहीं था। आपका आंसर क्या होता, केवल 7 का स्क्वायर यानी 49 लास्ट 2 डिजिट आता। यानी आप क्या समझ पाए हैं कि हमेशा 7 की पावर 4 की पावर n की लास्ट 2 डिजिट 01 होगी, 01 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर मिल जाता है ना। तो इसलिए आप क्या कहेंगे कि इस पावर को हम सीधे सीधे 4 से डिवाइड कर रहे हैं, जो भी रिमाइंडर आएगा, ध्यान से सुनिएगा, 7 की पावर
में कुछ भी मिलेगा आपको तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको लिख देंगे 7 के पावर में, ठीक है। तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसको लिखने के बाद जो बचा हुआ वैल्यू है वही होगी लास्ट 2 डिजिट। यही तो आया है, बात समझ गए होंगे। तो इस तरह से ये लास्ट 2 डिजिट वाले जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे वो ख़त्म हुए। अब आपको पढ़ना है एक लास्ट कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हमेशा ही याद रखिएगा कि 50 प्लस माइनस एक्स के स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट एक्स स्क्वायर होती है। 100 प्लस माइनस एक्स के स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट एक्स स्क्वायर होती है। 150 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर हो तब भी लास्ट 2 डिजिट एक्स स्क्वायर। ऐसे ही 50 का कोई भी मल्टीपल लीजिएगा उसमें से कोई नंबर माइनस या प्लस करिएगा तो उसकी लास्ट 2 डिजिट हमेशा ही आपको वही जो प्लस माइनस किया गया वही नंबर मिलेगा। जैसे आपको दिखा दें, मान लीजिए 59 लिखा हुआ है। 59 को आप क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 9 का इसका स्क्वायर निकालना था। अब इसके लास्ट 2 डिजिट आपसे अगर पूछी जाए तो 9 का स्क्वायर यानी 81 ही लास्ट 2 डिजिट होगा। ऐसे ही आप ले सकते हैं, मान लीजिए 111 लिया, 111 का होल स्क्वायर पूछा गया तो इसको आप लिख सकते हैं 100 प्लस 11 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर करिए 21 लास्ट 2 डिजिट मिल जाएगी। क्लियर हो गया। ऐसे ही कोई भी नंबर आपसे पूछा जा सकता है। मान लीजिए माइनस में पूछा जाता है तो माइनस वाला भी वही होगा। हम मान लीजिए लेते हैं 88 के स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट बताइए तो क्या करेंगे आप, 100 माइनस 12 करेंगे इसका स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, लास्ट 2 डिजिट 44 आएगी। बात एकदम क्लियर हो गई होगी। ये आप यूज़ करेंगे अभी जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लास्ट 2 डिजिट पे बेस्ड 2-4 क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको प्रॉपर क्लियर हो जाए। देखिए आपको मिला हुआ है 3-4 क्वेश्चन है, वो सारे हम करेंगे। 13 की पावर 96 में लास्ट 2 डिजिट बताइए। 173 की पावर 384 में लास्ट 2 डिजिट बताइए। 35 की पावर 123 में लास्ट 2 डिजिट बताइए। ये 3 क्वेश्चन हम पहले करते हैं। ये सारे क्वेश्चन तीनों के तीनों अभी जो लेटेस्ट दिशा वाला पेपर हुआ था नंबर सिस्टम का उसी से मैंने लिए हैं। तो आप इस बात को समझिए कैसे करना है। 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप। देखिए 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। पहली बात ये स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। दूसरी बात जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो सब पढ़ा है वो वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। बस इतने में ही आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए 13 मिला आपको। 13 को ऐसे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 13 के स्क्वायर के पावर 2 चौक 8, 2 अठे 16 लिख सकते हैं। अब इसको आप क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट क्या होती है 69 की पावर 48 मिल गया। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 69 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 24 लिख सकते हैं। और आपको अभी जस्ट हमने बताया है कि इसको आप क्या लिखेंगे 50 प्लस 19 लिख सकते हैं। इस पूरे नंबर को आप लिख सकते हैं 50 प्लस 19 का होल स्क्वायर और पूरे की पावर 24 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आपको बहुत ध्यान से देखिए, यही अभी कॉन्सेप्ट मैंने जस्ट पहले बताया। इसमें क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट ही पूरे क्वेश्चन की लास्ट 2 डिजिट हो जाएगी ना। तो आप क्या कहेंगे 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, तो 61 आ जाएगा इसका पूरा लास्ट 2 डिजिट और पूरे की पावर हमें 24 मिली है। अब इसको तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है, आप जानते ही हैं। इसको 1 लिखेंगे और 4 और 6 का मल्टीप्लिकेशन यानी कितना आएगा लास्ट 2 डिजिट 41। क्लियर होगी बात। अगला भी देखिए ऐसे ही 173 को आप क्या लिख सकते हैं 200 माइनस 27, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 150 प्लस 23, जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप कर लेंगे। तो इसको हम मान लीजिए लिख देते हैं कि 150 प्लस 23 का स्क्वायर और पूरे की पावर ये 2 से डिवाइड कर लीजिए तो ये आ जाएगा। यहाँ से हमें फ़ायदा क्या हुआ, ये बन जाएगा 23 का स्क्वायर और 23 के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट क्या मिलने वाली है 29 की पावर हमने क्या लिख दिया
192, या इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं पावर 2 की पावर तो 9 18, इसी चीज को हमने क्या लिखा, ये स्क्वायर लगा था और हमने अभी जस्ट पढ़ा है 150 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो तो लास्ट 2 डिजिट क्या होती है, एक्स का ही होल स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर 529, तो सॉरी 23 का स्क्वायर 529, तो 29 लिख दिया हमने। इसको लिखते हैं 192 पावर में, लेकिन हमें दिखा 29 में अभी लास्ट में 1 ला सकते हैं हम, अगर 50 माइनस समथिंग कर दें, है ना। तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर लगाया और पावर में 96 लिख दिया, इसको आधा करके। अब इसका क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 50 माइनस 11 सॉरी 20, 4 1 5, ठीक है। इसको लिख सकते हैं इसका स्क्वायर और पूरे की पावर में 96 है। अब इसको क्या लिखेंगे, ये 21 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, 50 माइनस एक्स का स्क्वायर हो तो एक्स का स्क्वायर ही लास्ट 2 डिजिट होता है। तो 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, यानी 41 बचेगा लास्ट 2 डिजिट और पावर में 96 लगा है। ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं क्योंकि 1 को 1 ही लिखा जाता है, 6 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 4 ही आएगा लास्ट डिजिट। क्लियर हो रहा होगा आपको। एक और क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं हम लोग। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पीछे की चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहे होंगे, है ना। देखिए 35 की पावर 1 2 3, 35 को आप क्या लिख सकते हैं, 35 को हम 50 माइनस समथिंग लिख लेते हैं। 50 माइनस कितना लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। अब अगर इसका स्क्वायर लगाएंगे तो वही हमारा फ़ायदा करेगा, क्योंकि हम एक ही चीज़ पढ़ के आए हैं अभी तक कि 50 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर हो तभी एक्स स्क्वायर होता है, 100 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर हो तभी उसकी लास्ट 2 डिजिट स्क्वायर होती है। तो अब क्या लिखेंगे इसको, 123 पावर में था तो उसको 2 की पावर में ब्रेक कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करिए 61 और 1 रिमाइंडर आ गया है, यानी 35 की पावर 1 अलग कर देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर क्या होता है 25 लास्ट 2 डिजिट और इसकी पावर 61 मल्टीप्लाइड बाई 35। आपको पता होना चाहिए, अभी जस्ट मैंने बताया था 25 की पावर कुछ भी हो हमेशा यूनिट लास्ट 2 डिजिट कितना मिलता है 25 मिलता है, यानी इसकी लास्ट 2 डिजिट 25 हो गई। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 पंचे 125 और 25 तियाँ यानी कितना आएगा आपका 75। बात क्लियर हो रही होगी, एकदम आसान सी चीज़ है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है 68 की पावर 48, ये क्वेश्चन आपको करना है, और 42 की पावर 64, ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं अभी। तो देखिए ये भी बहुत ही आसान है, लेकिन आपको ये बात समझनी है कहाँ पे 50 प्लस माइनस एक्स 100 प्लस माइनस एक्स वाला तरीका लगाना है और कहाँ पे बाकी चीज़ें लगानी है। अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा दूर जाने पे दिख रहा होगा कि लास्ट डिजिट 1 आएगी, क्योंकि हमें पता है जब लास्ट डिजिट 1 आ जाती है किसी नंबर में तो हमारा फ़ायदा होता है ना। जब हम 50 प्लस माइनस एक्स या ऐसा कुछ करते हैं तो हमेशा हमारी कोशिश क्या थी, अभी पिछले 3 क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि हमारी कोशिश क्या होती है, लास्ट में या तो 1 आ जाए या तो 25 वाला फॉर्मेट बन जाए, यही 2 चांसेस होते हैं। तो ऐसी जगहों पे हम कोशिश करते हैं हमेशा लास्ट डिजिट 1 ऐसे कुछ ले आए जिससे इसकी पावर कुछ भी हो उसका सॉल्व करने का तरीका आपको बता दिया हमने। तो हमेशा ये वाली कोशिश करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए तो इसको आप 1 नहीं ला पाइएगा किसी भी हालत में। जैसे अगर इसको आप 50 प्लस थीटा समथिंग लिखना चाहें तो अगर इसमें हम 50 प्लस लिखना चाहते हैं 50 प्लस तो ये कितना आ जाएगा 5 1 6 18 और इसकी पावर कितना हो जाएगा 24, इतना लिखेंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे 18 का स्क्वायर कितना होता है 24, लास्ट डिजिट आएगी 24, 24 की पावर 24। अब इसको आप कुछ भी कर डालिए, तो देखिए अभी 1 नहीं आया, फिर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24, यानी इसको 50 माइनस लिखेंगे तब भी 26 आएगा। लास्ट 2 डिजिट कभी भी 1 नहीं मिलने वाला है लास्ट में, तो इसलिए आप इसको क्या करेंगे ब्रेक कर लेंगे तरीके में अपने जो
बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है आपने। इसको क्या कहेंगे, 6 चौक 24, प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दीजिए, यानी कि 12 दूना 24 कह सकते हैं, या 8 तिया 24, हाँ 8 तिया 24 कह लीजिए। 8 को आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, और 3 को ऐसे लिख दिया, पावर में क्या था 24, तो इसकी पावर 24 हो गई, इसकी पावर भी 24। कोई दिक्कत, ब्रेक कर लिया आपने। अब इसी चीज़ को आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 3 की पावर 24, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 4 तिया 12, और ये हो जाएगा 3 की पावर 24। आपने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि 2 की पावर 10 की पावर के फॉर्मेट में हम ब्रेक करते हैं। 72 को क्या लिखेंगे, पावर 7 और इंटू 2 की पावर 2, यही तो लिखेंगे। और उसके बाद वाला कॉन्सेप्ट आप लगाइए, 3 की पावर कितना लिखते हैं, 3 की पावर 4 पे मिलता है, 3 की पावर 4 पे 81 मिलता है, तो इसको लिखते हैं आप 3 की पावर 4 की पावर 6। इसी को आप सॉल्व कर दीजिए। 2 की पावर 10 की पावर ऑड मिलता है, तो आपको क्या मिलता है लास्ट 2 डिजिट 24। 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, और 2 की पावर 4 यानी 81, और 81 की पावर 6, इसको आप लिख सकते हैं 81 की पावर 6। लास्ट डिजिट 1 आएगी, 8 छः 48, 8 ही आएगा, यानी ये कितना मिलेगा आपको, 81 मिलेगा, ये मिलने वाला है। बस आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए इनको, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, 4 आया, 8 चौक 32, 34 मिल गया आपको। 24 और 34 का हमें केवल क्या देखना है, हमने पहले ही बताया लास्ट 2 डिजिट देखनी है, तो बाकी जो चीज़ें हैं उसको छोड़ दिया करिए, केवल लास्ट 2 डिजिट देखा करिए, ठीक है। 4 चौक 16, और 4 दूना 8, 1 9, 4 तिया 12, 10, 16 ही आएगा किस, ठीक है। लास्ट डिजिट 1 ही आ रही, तो 16 आ जाएगी लास्ट 2 डिजिट। बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, 42 की पावर 64 देख लेते हैं। देखिए 42 को भी आप किसी भी तरह से ब्रेक करेंगे, आप कभी नहीं पाएंगे कोई और चीज़ें। इसको आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप ब्रेक करके मन करे देख लीजिए। 42 को आप लिख सकते हैं 50 माइनस 8 की पावर 64। 64 को आप लिख दीजिए 2 की पावर 32। इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल इसको मैंने 50 माइनस थीटा लिखा, और उसके बाद पावर 2 कर लिया, क्योंकि हमें एक ही कॉन्सेप्ट पता है, 50 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होने पर लास्ट डिजिट एक्स स्क्वायर होती है। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। 64 की पावर 32 मिल गई है, 64 की पावर 32। अब इसको आप पूरे अपने पुराने कॉन्सेप्ट में ब्रेक कर लीजिए। 2 की पावर में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 6, 32 दूना 64, तो 2 की पावर 6 की पावर 32 हो गया है। मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को मल्टीप्लाई करते ही 2 की पावर 6 दूना 12, 6 3 18 19। अब इसको भी आपको कॉन्सेप्ट पता है, 2 की पावर 10 की पावर 19 लिख के 2 की पावर 2 लिख देंगे, और 2 की पावर 10 की पावर ऑड होने पे क्या मिलता है 24, और 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 1 9। आंसर आएगा आपका लास्ट 2 डिजिट 96 होगी। मुझे लगता है आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से ये चीज़ें फिनिश हुई। अब आपको क्या पढ़ना है, अब इसके आगे भी अभी पढ़ना है आपको कुछ चीज़ें। हमें तो क्लास वाली फीलिंग आ रही कि आपको जहाँ बताया जाता है, बोला जाता है कि ये चीज़ें फिनिश हुई, तुरंत आप धड़ 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 बैग पैक करने लगते हैं। ऐसा नहीं करिए, 2 मिनट और। आपने अभी ये सारी चीज़ें पढ़ी, अभी जो चीज़ मेन है वो पढ़ना है आपको, जो एसएससी में पूछी जाती है। अब कह रहे होंगे ये क्या नया ले आए हैं। हाँ, एसएससी में पूछा जाता है जो भी चीज़ें वो पढ़नी है आपको। ये चीज़ें स्पेशली हम रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली आपको बता देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मुझे मिला है, वो क्वेश्चन हम आपके सामने लिखते हैं। देखिए लिखा है 102 499 697। देखिए इस पर पूछा कैसे जाता है क्वेश्चन, एसएससी में पूछा गया है कि 102 499 697 को 100 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। एसएससी में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पिछला मैंने पढ़ा है अभी तक वो नहीं आया है, क्योंकि आने की संभावनाएं होती हैं। टीसीएस कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है, इसी वजह से आप पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। तो उसको आप पढ़े रहिए, कभी भी कुछ भी आ सकता है। वो अभी बड़े लेवल के एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, जैट कैट जैसे अच्छे एग्जाम्स में।
ये वाले पूछे गए हैं आपको पेपर में। पूछा गया कि इन सभी को 100 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिलेगा, इस फॉर्मेट में पूछा गया। या इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता था कि 102,499,697 के मल्टीप्लिकेशन में अंतिम 2 अंक क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट क्या होगी। दोनों एक ही बात है, प्रोसेस सॉल्व करने का एक ही है, बस 2 अलग तरीके हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, मन करे आप ये पूरा नंबर लिखिए, 102,499,697 को 100 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, या इसी में लिख लीजिए 102,499,697 को 697 में अंतिम 2 अंक क्या होगा। ठीक है, दोनों एक ही बात है। चूंकि पेपर में आया हुआ है इसलिए हम आपको बताते हैं। आपको अभी मैंने रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ाया है, जस्ट ये आज फिनिश हो रहा है, अगला जो क्लास होगी रिमाइंडर थ्योरम पे होगी। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम में आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो हम बताने चल रहे हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या आप कम पकड़ पा रहे हैं, उस चीज़ को कम ग्रास्प कर पा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा घबराइएगा नहीं, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। इसको डिवाइड करिए, 100 से डिवाइड करने पर आपको 2 रिमाइंडर मिलेगा। इसको 100 से डिवाइड करने पर माइनस वाला रिमाइंडर ले लीजिए, -1 मिलेगा, और इसमें माइनस रिमाइंडर -3 आएगा, अपॉन 100 है। इसको क्या लिखेंगे आप, 3 दूना 6, और ये प्लस हो जाएगा, यानी 6/100, यानी आपका आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर 6। लास्ट 2 डिजिट अगर पूछते हैं तो 0 लगा लीजिए, 06 आएगी, या फिर आप कह सकते हैं रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर है बात। अगला देखिए, एक और क्वेश्चन जल्दी से करवा देते हैं। आपको जो बस आइडिया दे रहे हैं कि क्या पूछा जा सकता है इसमें, बाकी चीज़ें आप पढ़ेंगे अभी रिमाइंडर थ्योरम में ही। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपके पास कि 2289 4037 2595 में अंतिम 2 अंक क्या होंगे। अंतिम 2 अंक अगर आपको निकालने हैं तो क्या करना है, 100 से विभाजित करना है, 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अंतिम 2 अंक पूछे जा सकते हैं, या फिर पूछेंगे 100 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो 100 से विभाजित करने पर ये कितना देगा, नेगेटिव रिमाइंडर ले लीजिए, कितना आएगा 89,190, यानी कि -11 मिल रहा है आपको, और यहाँ पे इसको डिवाइड करिएगा तो 37 मिल रहा है। ऐसे इसको डिवाइड करिएगा 95, यानी -5 ले सकते हैं। ठीक है, अब ये माइनस रिमाइंडर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल मत डरिए, अगली ही क्लास में हम ये सारी चीज़ें बताएंगे, नेगेटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर, जो भी चीज़ें होंगी रिमाइंडर थ्योरम में हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, डरिए बिल्कुल नहीं। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, 11 × 5 = 55 हो गया, 55 × 37, 55 × 37 आप कर लीजिए, मन करे आप करिए बड़ा सा, या ऐसे ही कर लीजिए, 7 × 5 = 35, 15 और 7 × 5 = 35, 3 5 3 15 3 18, 85 मिल जाएगा। 85 को 11 से गुणा कर दीजिए, 11 × 5 = 55, क्योंकि आपको लास्ट 2 डिजिट ही देखनी है तो इसलिए बाकी चीज़ें छोड़ दिया करिए। तो 11 × 5 = 55, 5 11 8 88, 8 5 13, 35 आ जाएगी लास्ट 2 डिजिट, या आप कह सकते हैं इसका रिमाइंडर 35 आएगा। बात क्लियर हो गई होगी। तो आज की क्लास अच्छी लगी होगी, मुझे लगता है मज़ा आई होगी आपको। तो आगे अगली क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पूरे टॉपिक में। डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर थ्योरम सबसे बड़े टॉपिक हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए आप लोग, खुश रहिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।